औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असद अब्बास असद और आप देख रहे हैं नगर टीवी। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। तारीफ़ है रब करीम की जो कौन का मालिक है, जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। आज बहुत अहम अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लबनान में इसराइल जंग बंदी पर राज़ी हुआ है, गज़ा में भी जंग बंदी हो सकती है और इसके अलावा खुलने वाला है एक नया महाज, वहाँ पे अब जंग जारी होगी। और इसके अलावा अमरीकी सदर की जान को ख़तरा। इस हवाले से असद अब्बास असद से मुकम्मल अपडेट्स लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मुकम्मल जो है वो व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुजाहिदीन लबनान के हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों के आगे इसराइल ने जो है वो घुटने टेके हैं और वहाँ पे वो जंग बंदी पे राज़ी हो गया है। इसके अलावा अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लबनान में करारी शिकस्त के बाद इसराइल जो है वो गज़ा में भी जंग बंदी पर आमादा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जंग बंदी हो सकती है तो शाम में वहाँ पे रूस भी मौजूद है और रूस ने अपनी पूरी कमक जो है भेजी रखी थी, असला बारूद भेजी रखा था लबनान के हिज़्बुल्लाह को और गज़ा के हमास और दीगर मुजाहिदीन को। और शाम में मौजूद है रशिया और अमरीकी हिमायत याफ्ता वहाँ पे जो दहशत गर्द हैं उनको इसराइल की भी हिमायत हासिल है। अब वो शाम में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वहाँ पे शामी मुजाहिदीन और रशियन फोर्सेस जो हैं और इसके अलावा दीगर जो मुजाहिदीन हैं वो वहाँ पे उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। और अब बात करते हैं इसराइल जो है वो जंग बंदी पे राज़ी हुआ है लबनान में और लबनान में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों उसके जो फ़ौजी हैं वहाँ पे जहन्नम वासिल हुए हैं और उसके दर्जनों मरकावा टैंक वहाँ पे तबाह हुए हैं, दर्जनों फ़ौजी गाड़ियाँ वहाँ पे तबाह हुई हैं। IDF को और गुलानी ब्रिगेड को वहाँ पे जो है भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। और इस शिकस्त को देखते हुए इसराइल वहाँ पे लबनान वाली साइड पे जो है वो जंग बंदी पे राज़ी हो गया है और वहाँ पे लबनान के जो रहायशी हैं उनकी जो वापसी अपने घरों को हो रही है और पुरजोश वापसी हो रही है और फातिहाना वापसी हो रही है। इसके बाद अब कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल की लबनान हिज़्बुल्लाह के सामने शिकस्त जंग बंदी के बाद इसराइल जो है वो गज़ा में भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि दुनिया को जंगों में झोंका जाए और इसराइल जो जैसे जैसे चाह रहा है वैसे इस दुनिया को आग में झोंक दिया जाए, दूसरी जंग अज़ीम में झोंक दिया जाए। और बाइडन जो इंतज़ामिया है, अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इतलात के मुताबिक वो ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग का जो है वो कभी ख़दशा पैदा हो गया है। यूक्रेन को ये एटमी हथियार दे रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बल्कि दे चुके हैं। और जिसके बाद रूसी सदर पुतिन ने इन इक़दामात पर उठाने पर सख्त तनबीह की है और नतायज भुगतने का जो है वो ऐलान किया है यूरोप को और उसके अमरीकी इत्तेहादियों को। और अगर ऐसा होता है कि अमरीकी इत्तेहादी ममालिक, नेटो इत्तेहादी ममालिक जो हैं जिनमें फ़्रांस और बरतानिया भी शामिल है, ये अगर यूक्रेन को एटमी हथियार या लॉन्ग रेंज मिज़ाइल देते हैं तो रूस जो है इसका बहुत सख्त जवाब दे सकता है। और रूस ने एक बहुत बड़े अहम अपने मिज़ाइल का टेस्ट किया है जो 1 सेकंड में 7 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और 10,000 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो मिज़ाइल जो सफ़र कर सकता है और 4000 फ़ारेनहाइट तक वो है गर्मी जो है वो पैदा कर सकता है जब इसका ब्लास्ट होगा। तो दुनिया जो है यकीनी तौर पे अब दूसरी जंग अज़ीम की तरफ तेज़ी से जा रही है। और मुझे जो लग रहा है लबनान में जंग बंदी हो चुकी है और इसके अलावा गज़ा में भी इसराइल जो है वो जंग बंदी की तरफ माइल हो जाएगा और नया महाज जो है वो शाम में खुलने जा रहा है। शाम में लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस जंग का जो दायरा कार है वो फैलता जा रहा है। और इसराइल जो अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम पे कारबंद था, उसके तौसी पसंदाना जो अज़ाइम है वो खुडे लाइन लग चुके हैं। और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती कि यूक्रेन के महाज से फ़ौजें वापस हटें, शाम के महाज से वापस हटें और
इसराइल ने जो जंगों का आगाज़ किया हुआ है उनका ख़ात्मा हो। लिहाजा ये प्यूटन ने ख़दशा, रूसी सदर प्यूटन ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नौ मुंतखब जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको हलफ उठाने से पहले अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने रास्ते से हटा सकती है, उनका कत्ल किया जा सकता है। इसके अलावा मुजाहिदीन की जो फतूहात हैं वो जारी हैं, और मैं चंद एक जो है हौसी मुजाहिदीन ने ऐलान किया है कि, और उन्होंने हौसी मुजाहिदीन ने लबनानी अवाम को फ़तह पर मुबारकबाद दी है, और उन्होंने कहा है कि गज़ा पर हम इसराइल को इजारादारी हासिल नहीं करने देंगे। अब्दुल मालिक हौसी ने कहा है कि इसराइल पर अपनी बहरी नाकाबंदी जो है वो जारी रखेंगे और हमले भी जारी रखेंगे। इसके अलावा एक मिसाइल बेराज ने मशरक़ी शाम के इलाके दीर अल ज़वार में नोको गैस फील्ड में अमरीकी कब्ज़े के अड्डे को निशाना बनाया है। शामी अरब फ़ौज ने निबल और ज़ोहरा के कस्बों में अदनान कस्बे की पहाड़ियों में अल नसरा फ्रंट के दहशतगर्द अक्सरियत पसंदों के एक पूरे ग्रुप को पकड़ लिया है। ये वही अक्सरियत पसंद ग्रुप है, अमरीकी और इसराइली हमायत याफ्ता है, जिन्होंने शाम में जंग शुरू कर दी है और अब मैदान जंग जो है उसका तबल जो है शाम में जो है वो मैदान जंग सज चुका है। शामी अरब फ़ौज के हीरोज़ की तरफ से मगरबी हल्ब के दही इलाकों में नसरा गैंग के तमाम मकामात और इज्तमाआत पर जो है वो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जहाँ से अचानक ये नमूदार हुए हैं। ये महाज जो है अचानक से गर्म हुआ है और वहाँ पे शामी मुजाहिदीन ने जो है मिसाइल हमले किए हैं। और ये जनीन बटालियन के मुजाहिदीन ने तैबा में दुश्मन अफवाज को निशाना बनाया है, और इस हवाले से वीडियो भी जारी हुई है। और अल अक्सा ब्रिगेड ने तस्दीक की है कि उनके मुजाहिदीन ने तुल करम में नूर शमस कैंप पर हमले के दौरान सयूनी फ़ौज का कामयाबी से मुकाबला किया है, और इसकी वीडियो भी जारी हुई है। और अल अक्सा ब्रिगेड ने शुमाली गज़ा में सयूनी फ़ौज को निशाना बनाने का ऐलान किया है। अल अक्सा ब्रिगेड ने तस्दीक की है कि उन्होंने शुमाली गज़ा में सयूनी दुश्मन अफवाज के ख़िलाफ़ कामयाब हमला किया और मार्टर शेल्स की बमबारी की है। अल कुद्स ब्रिगेड ने तस्दीक की है कि उनके जनीन बटालियन में मुजाहिदीन ने महाज़ों पर सयूनी फ़ौज का कामयाबी से जो है वो मुकाबला किया है। तो इसके साथ ही असद अब्बास असद आपसे इजाज़त चाहता है। नई अपडेट के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तामुन कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।